हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका करंट अफेयर के न्यूज सेशन में। आज है 18 अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज से रिलेटेड करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सेम सेक्स मैरिज एक्ट, किसी भी कानून के तहत नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, अर्थात भारत में जो समलैंगिक विवाह है उसको कानूनी मान्यता नहीं है। और हाल ही में ये जो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इंतजार था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे अपना जो निर्णय दिया है, निर्णय ये दिया है कि जो समलैंगिक विवाह है उनको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। और इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि संसद इस पे कोई कानून बनाती है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट उसे स्वीकार करेगा। तो ये विवाद शुरू कहाँ से होता है? ये विवाद जो इसके लिए मेन जो इसका एक विवाद है वो है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। ये 7 सितंबर 2018 से 18 का है ये विवाद। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, इसमें जो धारा 377 है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है समाप्त किया था। धारा 377 क्या है? धारा 377 जो है समलैंगिकता को कानून के दायरे में लाती है। ये समाप्त होगी तो अर्थात जो समलैंगिकता है वो कानून के दायरे से बाहर हो गया। और साथ ही जो समलैंगिक जोड़े होते हैं, समलैंगिक सेम सेक्स कपल्स होते हैं, उनको साथ रहने का अधिकार तो होता है, वो अपनी चॉइस से साथ तो रह सकते हैं, लेकिन उनको क्या है कि बच्चा वो गोद नहीं ले सकते हैं या फिर सरोगेसी नहीं करवा सकते हैं। वो उनको विरासत का भी अधिकार नहीं होता है और पेंशन का लाभ भी उनको नहीं मिलता है। तो अभी तक तो इसके लिए स्वीकृति नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जो भारत में विवाह पंजीकरण के एक्ट है वो 2 तरह के एक्ट है। एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1944 है जिसके तहत जो है भारत में विवाह पंजीकृत किए जाते हैं, और दूसरा है पर्सनल लॉ के तहत जिसमें आपके जो है रिलीजन बेसिस एक्ट, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये अपने अपने कस्टम जिन जिन रिलीजन के हैं उसके तहत दूसरा जो एक्ट है वो है। ओके। और जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसमें धारा 4C है, उसके तहत बताया गया है कि जो शादी है वो पुरुष और महिला के जोड़े में ही की जा सकती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कौन से अनुच्छेद के तहत जो है हमें अपनी पसंद की जो है व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है? तो ये आपका आर्टिकल 21 के तहत आएगा। आर्टिकल 21 हमें देता है राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, हमें ये आर्टिकल 21 देता है, तो इसमें ये आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से SDG 13 क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जीरो हंगर, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन। तो जो SDG 30 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 नंबर का है, वो क्लाइमेट एक्शन है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे, ये 17 है। अभी ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ये कहना है कि जो दुनिया में देश है वो इसके जो है इसको रोकने के लिए जो है कार्य करने में असफल रह रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो आपको सभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, ये आपको सब पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी,
फिर जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। इस तरह से 17 के 17 आपको इन सब का जो है आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं RRR, द कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, रॉकेटरी, द नमी इफेक्ट, पुष्पा द राइज। तो ये इसका आंसर होगा सी, ये रॉकेटरी द नमी इफेक्ट को दिया गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए गए हैं। और इसी में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान जी को दिया गया, ये वो भी इसी में ही उनको प्रदान किया गया। ओके, तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 से दिए जाते हैं। और जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 है, ये यहाँ पे डिटेल है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो बेस्ट फीचर फिल्म मिला है रॉकेटरी द नवी इफेक्ट को, बेस्ट डायरेक्टर का निखिल महाजन गोदावरी, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR, नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए। ओके, इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, कृति सेनन को मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का मिला है पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार मिला है भवानी रवारी छेलो शो के लिए, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम, सामाजिक मुद्दों पर बेस्ट फिल्म थी अनुनाद द रेजोनेंस, और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन पृष्ठभूमि संगीत के लिए MM किरावनी को, और बेस्ट एनिमेशन फिल्म के लिए मिला है कंदी तुंडू को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को निवेश प्रोत्साहन में उत्कृष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। हाल ही में 17 अक्टूबर को तमिलनाडु ने अबू धाबी में आयोजित विश्व निवेश फोरम, कहाँ पे आयोजित हो रही है? अबू धाबी में नियोजित हो रही है विश्व निवेश फोरम में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर इंसान को पहुंचने के बारे में निर्देशित किया है? किसको निर्देशित किया है? इसरो को निर्देशित करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2030, 2035, 2040। तो इसका आंसर होगा 2040। 2040 तक के लिए इसरो को जो है PM नरेंद्र मोदी द्वारा निर्देशित किया गया है, किसके लिए? चंद्रमा पर इंसान को पहुंचाने के लिए। और हाल ही में जो हमारा गगनयान मिशन है वो अभी उसकी 21 अक्टूबर को जो है परीक्षण उड़ान होगी, और ये 2024 या 25 में जो है इसके द्वारा भारत जो है अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। ओके, और 2035 के लिए भी एक गोल है। वो लक्ष्य क्या है? 2035 का लक्ष्य है कि एक भारतीय निर्मित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को किस कर से राहत देने की बात कही है? आपके ऑप्शंस हैं कॉर्पोरेट टैक्स, GST, एंजल टैक्स, एनी इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका आंसर होगा C, एंजल टैक्स। अभी हाल ही में जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT है,
प्रत्यक्ष कर बोर्ड होगा यहाँ पे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है CBDT से जो मान्यता प्राप्त, किससे मान्यता प्राप्त होंगे, जो DPIIT से मान्यता प्राप्त होंगे उनको जो है एंजल टैक्स से छूट मिलेगी। तो ये एंजल टैक्स क्या होता है देखते हैं। ये 30% की दर से लगाया जाने वाला एक कर है जो निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता है, और यह कर तब लगाया जाता है जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है, और किसी स्टार्टअप को इस तरह मिली राशि को एंजल फंड कहते हैं, और जिसके बाद आयकर विभाग द्वारा ये एंजल टैक्स लगाया जाता है। कौन एंजल टैक्स कौन वसूल करता है? आयकर विभाग। तो भारत में जो है आयकर, ये एंजल टैक्स जो है 2012 में शुरू हुआ है, और इसको शुरू होने का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस MS रामचंद्र राव, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऋतु बाहरी। तो इसका आंसर होगा ए। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल बने हैं मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस MS रामचंद्र राव ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में है चीफ जस्टिस। इससे पहले जो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे, और अब इन्हें जो है कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जो है मणिपुर हाईकोर्ट के लिए अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में हमारे कानून और न्याय मंत्री कौन है? ये है अर्जुन राम मेघवाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में। और मणिपुर अपना स्थापना दिवस जो है 21 जनवरी को मनाता है। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर की स्थापना हुई थी। और राज्यपाल कौन है मणिपुर के? अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं वे वान थोंग, फाम मिन्ह चिन, नरेंद्र मोदी, S जयशंकर। तो इसका अनावरण S जयशंकर द्वारा किया गया है। ये भारत के विदेश मंत्री हैं, और यहाँ पे जो वियतनाम है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों को जो है व्यापक रूप से यानी बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, और पूरे देश में इनकी कृतियों को सराहा जाता है, पढ़ा जाता है। और टैगोर की जो गीतांजलि है, जिनके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इनको, उसका वियतनामी में अनुवाद भी किया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1929 में जो है वियतनाम की यात्रा भी की थी, और 1982 में जो है वियतनाम द्वारा इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। ओके, और यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वे वान थोंग, ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, और फाम मिन्ह चिन ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, और वियतनाम की राजधानी हनोई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि के पहले दिन गरबा सॉन्ग माडी को रिलीज किया गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं सोनू निगम, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, जावेद अली। तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा गया है, और ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। आपको यहाँ से आइडिया, अगर आपकी इसकी भाषा पूछी जाए तो आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए गरबा कहाँ का है, गुजरात का। तो ये गरबा सॉन्ग है माडी, अर्थात ये गुजराती लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा जो है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है सोशल मीडिया में भी इसको जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उस पर भी इस गाने को शेयर किया गया था PM द्वारा। और इस गाने को जो आवाज़ दी है वो दिव्या कुमार ने दी है,
और कंपोज किसने किया है? कंपोज इसको मित ब्रदर्स ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद मुइज, क्रिस्टोफर लक्सन, डेनियल नोवोआ इक्वाडोर और श्रेथा थावेसन। तो इसका आंसर होगा डेनियल नोवोआ इक्वाडोर। इनके नाम में भी देश का नाम सम्मिलित है। और ये जो श्रेथा थावेसन है ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री है। क्रिस्टोफर लक्सन हमने कल की क्लास में ही देखा था, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और मोहम्मद मुइज हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। ओके, तो ये जो डेनियल इक्वाडोर के बने हैं राष्ट्रपति, ये इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। ओके, इक्वाडोर की स्थिति क्या है, ये जो है कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इक्वाडोर कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी क्विटो है। मुद्रा यूएस डॉलर है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने किस दिन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो ये 23 अगस्त को घोषित किया है। हाल ही में इडा के वित्त निदेशक कौन बने हैं? ये वीके मोहंती बने हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना दिवस था 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 17 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी थीम थी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। हाल ही में व्हाइट केन दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया? ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अक्टूबर को मनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया है? ये तमिलनाडु में पाया गया है। तिलापिया मछली का नाम है, उसमें पार्वो वायरस पाया गया है। ओके, सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर किसे बनाया गया है? तो ये जूही को बनाया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो ये क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।